हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज अपन आए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तो आज अपना पहला लेसन है सस्य विज्ञान क्या है। सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी क्या है, तो अपन बात कर लेते हैं एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी है क्या, तो बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर जो है वो तीन पार्टों में डिवाइडेड है। एग्रीकल्चर जो है वो तीन पार्टों में डिवाइडेड है। पहला आता है एग्रोनॉमी, दूसरा आता है हॉर्टिकल्चर और तीसरा आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जो है एग्रीकल्चर जो है वो तीन पार्टों में डिवाइडेड है। पहला आता है एग्रोनॉमी, दूसरा आता है हॉर्टिकल्चर, तीसरा आता है एनिमल हस्बेंड्री। बात करते हैं एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी के अंदर जितनी भी अपनी क्रॉप्स आती हैं, जितनी भी अपनी खाद्यान्न फसलें, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, या जो भी है, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान क्या है, क्या महत्व है, मृदा, सॉइल, खरपतवार, जो भी अपन मृदा से रिलेटेड जो भी क्रियाएं, खेती से रिलेटेड जो भी क्रियाएं करते हैं, खेती जो अपन करते हैं फसलों की, जिनको मनुष्य खाने के काम में लेते हैं उन फसलों की, तो वो सभी क्या किस में आती है, वो आती है एग्रोनॉमी में। एग्रोनॉमी के अंदर सभी फसलें हैं जिनको अपन बोते हैं, तो वो सभी क्रियाएं एग्रोनॉमी के अंदर आती है। जो भी खाद्यान्न है, तिलहनी है, दलहनी है, इन सभी फसलों का अध्ययन अपन एग्रोनॉमी के अंदर करते हैं। हॉर्टिकल्चर में अपन क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर में अपन करते हैं फलों का अध्ययन, फलोत्पादन, जितनी भी फल वाली क्रॉप है उन सब का अध्ययन अपन हॉर्टिकल्चर के अंदर करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में अपन पशुओं के बारे में पढ़ते हैं। पशु का रोग क्या है, कौन कौन सी नस्लें, कौन सी नहीं है, तो ये अपन करते हैं। अपना लेसन है एग्रोनॉमी, तो अपने को पढ़ना है सस्य विज्ञान के बारे में। सस्य विज्ञान जो है, तो सस्य विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है। एग्रीकल्चर शब्द जो है वो लेटिन भाषा का शब्द है, ये आप ध्यान रख लेना। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जो है वो लेटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है। अब बात कर लेते हैं एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो बात करते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी लेटिन भाषा का शब्द है। लेटिन भाषा के शब्द, एग्रोनॉमी की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द एग्रोनोमस से हुई है। एग्रोनोमस से हुई है। तो एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई है लेटिन भाषा के शब्द एग्रोनोमस से, एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए, एग्रोनॉमी की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो एग्रोनॉमी लेटिन भाषा की एक वर्ड है एग्रोनोमस, एग्रोनोमस से एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई है। और एग्रोनोमस कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्रोनोमस, एग्रोनोमस वो भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एग्रोस, एग्रोस, और दूसरा है नोमोस। एग्रो जो नोमोस, इन दो शब्दों से मिलके एग्रोनोमस बना हुआ है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, एग्रोस का अर्थ है भूमि, और नोमोस का अर्थ है प्रबंधन, प्रबंधन। तो एग्रोज का अर्थ तो होता है भूमि, नोमोज का अर्थ होता है प्रबंधन। अथवा अपन इसकी डेफिनेशन यहां से अपन पढ़ ले सकते हैं। कृषि कृषि विज्ञान वह शाखा है, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर फसल उत्पादन के साथ साथ भूमि प्रबंधन का भी अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं अपन एग्रोनॉमी। तो यहां अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन है क्या, तो अपन को पता लग गया एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोज प्लस नोमोज। तो एग्रोज का अर्थ होता है भूमि, नोमोज का अर्थ होता है प्रबंधन। अथवा अपन परिभाषा लिखते हैं यहां पे, परिभाषा कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर, जिसमें फसलोत्पादन के साथ साथ, फसलोत्पादन के साथ साथ
साथ साथ भूमि प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गई एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, परिभाषा। कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर फसलोत्पादन के साथ साथ भूमि प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते अपन एग्रोनॉमी। ये अपने को डेफिनेशन हो गई। ये बात होगी अपने एग्रोनॉमी के डेफिनेशन की। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया। अपन देख लेते हैं एग्रोनॉमी को कला विज्ञान के साथ साथ व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। तो यहां एक इंपॉर्टेंस है, इसके महत्व है। तो महत्व क्या है? पहला, एग्रोनॉमी जो है उसको कला विज्ञान तथा व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां अपन कला विज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ कला विज्ञान क्या है? एग्रोनॉमी को कला विज्ञान क्यों कहा गया? तो एग्रोनॉमी को कला विज्ञान इसलिए कहा गया है यहाँ पे, जब अपन फील्ड के अंदर खेती करते हैं तो उस खेती के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, खरपतवार नियंत्रण है, सिंचाई देना है, बुवाई है, मतलब बुवाई से लेके उत्पादन तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो इनको सबको कला कहा गया है। तो इसलिए यहाँ इनको कला बोला गया है, कला विज्ञान कहा गया है एग्रोनॉमी को। क्यों कहा गया? क्योंकि एग्रोनॉमी के अंदर बुवाई से लेके और उत्पादन तक जितनी कटाई तक या अपन भंडारण तक जितनी भी क्रियाएं होती है उन सबको कला विज्ञान के अंदर माना गया है। और व्यवसाय क्या? एग्रोनॉमी से जो भी क्रॉप्स अपने को उत्पादित हो रही है उस क्रॉप का अपन बाजार में इंपोर्ट कर देते हैं या बेच देते हैं, जिससे कि अपने को पैसे मिल जाए या फिर अपना घर खर्चा चल जाए। तो इसलिए इसको व्यवसाय भी माना गया है एग्रोनॉमी को। तो ये तो हो गया इसका एक मैथ। अगला बात करते हैं, एग्रोनॉमी जो है हर मनुष्य के लिए, कृषि सस्य विज्ञान जो है हम मतलब मनुष्य की एक आवश्यकतापूर्ण विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य अगर खेती नहीं करेगा तो मनुष्य वैसे कोई व्यवसाय नहीं कर सकता। तो इस वजह से मनुष्य खेती करता है और खेती से जो भी बेनिफिट है, जो भी पैसा मिलता है उससे अपना खर्चा चला लेता है। तो इसलिए इसको मनुष्य तथा पशुओं की एक आवश्यकतापूर्ण प्रणाली भी बोला जाता है सस्य विज्ञान को। तो ये होगी कुछ एग्रोनॉमी के बारे में बात है। अब अगर अगला बात करते हैं इसके लिए, तो महत्व में देख लेते हैं सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में है। तो अपन यहां पॉइंट लिख लेते हैं। सस्य विज्ञान की आवश्यकता निम्न क्षेत्रों में है। तो वो देख लेते हैं सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में, वो ये महत्व के अंदर ही है। सस्य विज्ञान की आवश्यकता कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर पड़ती है? तो अपन सस्य विज्ञान की आवश्यकता आता कृषि उत्पादन में, दूसरा है कृषि नियोजन में, तीसरा आता है व्यवसाय में, और चौथा आता है उद्योग में। तो एग्रोनॉमी की जो आवश्यकता है इन क्षेत्रों के अंदर है। तो अपन बात करते हैं कृषि उत्पादन में। तो कृषि उत्पादन की बात करते हैं तो कटाई से उत्पादन तक जो भी क्रियाएं हैं वो सब किसके अंदर आती है? कृषि उत्पादन के अंदर आती है। कटाई से लेके उत्पादन तक जो भी क्रियाएं हो रही हैं, पानी सिंचाई देना, खरपतवार नाशी देना, खरपतवार वो क्या उर्वरक देना, ये सभी जो क्रियाएं वो कटाई उत्पादन में आती हैं। और यह है एक उद्योग भी है, क्योंकि अपन इसका काम करते हैं खेती का, तो अपन मजदूर ले जाते हैं तो उसके लिए अपन पैसे देते हैं इन चीजों के लिए, कटाई करवाने के लिए, नराई गुड़ाई करवाने के लिए, इन सब के लिए अपन पैसे देते हैं। तो ये भी एक उद्योग है, यहाँ अपन बोल सकते हैं उद्योग। अगला आता है नियोजन में। नियोजन क्या है? जैसे अपन बोलते हैं बैंकों के अंदर एक कृषि सलाहकार होता है, जो पोस्ट होती है वो होती है एएफओ की,
एएफओ का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो कि बैंक के अंदर बैठा रहता है। अगर किसी किसान की फसल नष्ट हो गई हो ओलावृष्टि से, बरसात से, तो उसका जो मुआवजा देता है तो वो एएफओ के थ्रू ही मिलता है उसका मुआवजा। एएफओ क्या करता है, एएफओ बैंक शाखा के अंदर बैठा होता है और एएफओ फसल लोन, फसल के ऊपर अपन बीमा करवाते हैं, फसल बीमा। तो फसल बीमा की अपन फसल प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाती है, ओलावृष्टि से हो, बरसात से हो या किसी अन्य चीजों से नष्ट हो जाती है, तो उसका पूरा मुआवजा मिलता है। तो कृषि सलाहकार, जैसे कृषि सलाहकार बैंकों में कृषि सलाहकार होते हैं, वो होते हैं नियोजन के अंदर। तो नियोजन के अंदर क्या होता है, कृषि सलाहकार मिलते हैं अपन को, जैसे एएफओ। अगला बात करते हैं अपन व्यवसाय के अंदर। तो इससे अपन कौन कौन से व्यवसाय खोल सकते हैं कृषि से। तो कृषि से बहुत सारे व्यवसाय हैं, कृषि से बहुत व्यवसाय अपन कर सकते हैं। तो अपन कृषि से कौन कौन से व्यवसाय कर, तो व्यवसाय अपन बोल सकते हैं। तो कृषि के लिए अपन कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, जैसे अपन खाद बीज उद्योग कर, खाद बीज का व्यवसाय खोल सकते हैं, खाद बीजों का बेच सकते हैं अपन। और एग्रो इंडस्ट्री के अंदर अपन काम कर सकते हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर अपन काम करेंगे तो अपने को पैसा मिलेगा। तो व्यवसाय के रूप में भी एग्रोनॉमी का एक महत्व इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रोनॉमी का। एग्री एग्री को क्या बोलते हैं व्यवसाय के अंदर। तो एग्रीकल्चर से, एग्रोनॉमी से जो व्यवसाय है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन खाद बीज की दुकान पर लग गए तो खाद बीज बेच रहे हैं, या फिर अपन वो क्या बोल सकते हैं, अपन एग्रो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई खाद बीज का निर्माण कर रहे हैं, तो वो सभी इसके अंदर आते हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं, अपन ने गेहूं पैदा कर लिया तो गेहूं से अपन ने बना ली, जैसे अपन बाटी बना लेते हैं, सूजी बना लेते हैं, तो ये सभी अपन बेच सकते हैं, बेकरी उद्योग भी अपन कर सकते हैं। और जैसे अपन सरसों का तेल है, ये सब अपन यहां से व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय खेती से। तो ये सभी व्यवसाय के अंदर आते हैं और ये सस्य विज्ञान का एक महत्व चरण है व्यवसाय। अगला आता है उद्योग में। उद्योग में क्या है, सस्य विज्ञान का उद्योग में क्या महत्व है। तो उद्योग के अंदर अपन क्या करते हैं, तो उद्योग अपन जैसे खाद लेते हैं कहीं से, तो खाद लेने जैसे अपन मतलब अपना लाइसेंस बन गया, अपन ने खाद बीज की दुकान डाल रही है, तो खाद बीज अपन सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो एक उद्योग है। खाद बेचना, दवाएं बेचना, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड जितनी भी दवाएं वो सभी बेचना, चारे वाली फसलें, बीज मतलब उनका बीज सीड बेचना, तो जितनी भी फसलें हैं उन सब के बीज बेचते हैं अपन। तो वो सभी उद्योग के अंदर उद्योग में कन्वर्ट किए जाते हैं। उद्योग है वो सभी, बीजों का बेचना, खादों का बेचना, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का बेचना, ये सभी एक उद्योग है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप्स है एग्रोनॉमी के क्या क्या इंपोर्टेंस है, ये सभी अपन ने पढ़ लिए। एग्रोनॉमी के अंदर यही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो एग्रोनॉमी जो है वो लैटिन भाषा का वर्ड है। मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, कल्चर जहां भी आ जाए तो वो सभी लैटिन भाषा के शब्द होंगे। शब्द के पीछे कल्चर जहां आ रहा है वो सभी लैटिन भाषा के शब्द होंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। और एग्रोनॉमी है वो भी लैटिन भाषा का शब्द है। और एग्रोनॉमी की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के एग्रोनोमस शब्द से हुई है, ये अपने को पता होना। तो गाइस आज की क्लास में अपन यही पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी के बारे में अपन ने पूरा पढ़ा आज की क्लास में। और अपने को यही एग्जाम के अंदर आएगा, ये है 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो 1 नंबर का तो आएगा सस्य विज्ञान से, 1 नंबर का आएगा मृदा से, 1 नंबर का आएगा बीज से। या हो सकता है तीनों क्वेश्चन सस्य विज्ञान से आ जाएं, या हो सकता है बीज से आ जाएं। मृदा से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मृदा से बस इतना है, मृदा अपक्षय क्या होता है, मृदा रेल द्वारा, बौछार द्वारा, ये सब अपन अपक्षय तो अपन अगली क्लास में देखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में नई वीडियो के साथ। ओके।